यस, हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ फिर एक नया क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का, जो कि आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 96, सीबी गुप्ता, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की ये बुक के क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ फॉर्मेट, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का कोई सा भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं रेड मार्कर से मैंने नोट डाउन कर रखा है इसमें, उसको आप जो है जरूर से बना लें। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ऑनर एंड इक्विटी, सेकंड है लॉन्ग टर्म लोन, थर्ड है करंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज, फोर्थ और साइड बैलेंस, फर्स्ट नंबर पे है फिक्स एसेट्स, सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर देखिए सबसे पहले दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल को हम लिखते हैं ओनर एंड इक्विटी वाले सेगमेंट्स में 50,000। इसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसमें से माइनस कर दी जाती हैं, 49,000 आपके पास फाइनली अमाउंट आ गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आता है स्टॉक, और स्टॉक के आगे देखिए दे रखा है 1 जुलाई 1979, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 1980, मीन्स ये आपके पास जो है वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक आप लेते हैं ट्रेडिंग ऑन की डेबिट साइड में 28,000। आगे दे रखा है लूज टूल्स, लूज टूल्स होती है हमारी करंट एसेट्स, तो लूज टूल्स को हम करंट एसेट्स वाले सेगमेंट्स में लिख देंगे 1000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सिंडिकेट डेटर्स, सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स होती हैं हमारी करंट एसेट्स, इसको हमने लिख दिया 25,000। इसके बाद है सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स 15,000 रुपीज के ये आ गया हमारे पास में करंट लायबिलिटीज में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज एंड सेल। जब भी परचेज और सेल आप लिखने की बात करें तो उसको सबसे पहले आगे देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं रिटर्न तो नहीं दे रखा, क्योंकि अगर परचेज रिटर्न दे रखा है परचेज में से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न है तो वो सेल्स में से माइनस होगा, जैसे कि इसके अंदर आगे क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने क्या करा, परचेज का अमाउंट 90,000 पहले अंदर लिख लिया, उसमें से माइनस कर दिया रिटर्न 550, माइनस करके आपके पास फाइनली डिजिट आ गई 89,450। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे आप। सेल आपके पास है 1,72,000, उसमें रिटर्न माइनस कर दिया 750, आपके पास फाइनली अमाउंट आ गया 1,71,250। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिस्काउंट दे रखा है, देखिए डिस्काउंट जो दो दे रखे हैं आपको, एक डेबिट साइड में दे रखा है, एक क्रेडिट साइड में दे रखा है। डेबिट वाला डेबिट में आएगा, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी होती है फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दी 88,000 फिक्स एसेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट आगे दे रखा है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस दे रखा 33,000, सैलरी एंड वेजेस आपके 33,000 रुपीज क्या देंगे एस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके बाद आप क्या आते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता है हमारे कैरेज वो यानी कि भाड़ा वो वाला जो कि इनवर्ड का मतलब है जो खरीदे हुए गुड्स के ऊपर किया गया है। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे आते हैं ट्रेडिंग ऑन डेबिट साइड में। तो कैरेज इनवर्ड हमने दिया 1200 रुपीज। इसके बाद दे रखा है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड यानी कि कैरेज ऐसा वाला खर्चा जो कि आउटवर्ड जो बाहर जाने वाले यानी कि सेल करे हुए गुड्स होता है। तो सेल से रिलेटेड हमारे पास में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं कैरेज आउटवर्ड 1500। इसके बाद आगे नेक्स्ट दे रखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखिए डेबिट साइड में इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा 1000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है देखिए कमीशन, कमीशन दे रखा है 18,550 और ये अमाउंट क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो मींस इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे कमीशन को 18,550। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कहा है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 1700, ये हमारे कहाँ आता है कैश इन हैंड लिखा जाता है करंट एसेट्स वाले सेगमेंट्स में 1700। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी करंट लायबिलिटीज, इसे हम करंट लायबिलिटीज वाले सेगमेंट में लिख दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। इसके बाद दे रखा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमारा लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में क्योंकि हमारी सेल से रिलेटेड है, तो लिखते हैं टू सेल टू एडवर्टाइजमेंट 2000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल,
बिल रिसीवेबल हमारी होती है करंट एसेट्स, बिल पेबल होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। बिल पेबल हमने लिख दिए 1500 और करंट एसेट्स में लिख देंगे हम बिल रिसीवेबल 7500 रुपीज़ की। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, इसमें कहा है स्टॉक ऑन 30 जून 1980 मींस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर दो अकाउंट्स को इफेक्टेड करता है। कौन से? एक तो आता है हमारे बैलेंस शीट के करंट एसेट्स वाले सेगमेंट्स में, ये 25,000। दूसरा हम इसे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 25,000। ओके, इतना सब करने के बाद हम करते क्या हैं कि हम इसका निकालते हैं टोटल करके हम हमारे पास में, ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हम देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, दोनों साइड का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का यानी कि जो डेबिट है डेबिट का, तो हमने ऐसे ही टोटल कर लिया। क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड में हमारे 1,71,250 और 25,000 इन दोनों का टोटल हमने कर लिया, तो हमारे पास क्रेडिट साइड में आ गया 1,96,250। इस क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड में कौन सा वाला, ये सब जो ब्लैक से मैंने लिखा है, ये ब्लैक मार्कर वाला हमने सबका टोटल कर लिया 1,18,650। इसमें से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास माइनस करके आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आएगा? देखिए मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाले में भी वीडियो में अपने बताया था, ये एक फार्मूला हमने अपनी तरफ से बनाया है। ग्रॉस प्रॉफिट जब आता है या नेट प्रॉफिट तब आता है जब क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें क्या है, 1,96,250, 1,18,650, इन दोनों में से ज्यादा कौन से? क्रेडिट साइड की। मींस ये जो भी माइनस करके आएगा वो हमारा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारे पास टू ग्रॉस प्रॉफिट 77,600। और यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट में से दोनों में से जोन सा वाला अमाउंट ज्यादा है, यानी 1,96,250। ये हमने क्या कर दिया, दोनों साइड में एज इट्स लिख दिया। इसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको नेक्स्ट लेकर के जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने बताया था आपको, ये क्योंकि चेन होती है एक तरह की, एक दूसरे के साथ में अटैच होता है अकाउंट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया 77,600। अगर लॉस आया होता तो लॉस को हम लिखते हैं यहाँ पे, और वो लॉस कहाँ पहुंचता है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड में। अब इसके बाद हमने फिर टोटल करा, दोनों साइड का टोटल करा, क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में याद रखिए कि अब ये वाले ग्रॉस प्रॉफिट का भी टोटल आना है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 77,600, 300, 18,550। इन तीनों का टोटल जब हमने करा तो हमारे पास क्रेडिट के आ गया 96,450। इस साइड में जब हमने टोटल करा इन सब का, जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है उसका, तो आया 37,750। ये आ गया डेबिट साइड का, ये आ गया क्रेडिट साइड का। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। कितना आ गया? 58,700। कैसे आया? इसमें से इसको माइनस करके। और नेट प्रॉफिट क्यों आएगा? मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। तो देखिए 96,450, 37,750, इन दोनों में से ज्यादा कौन से वाली? क्रेडिट साइड की, मींस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख दिया टू नेट प्रॉफिट 58,700। अब इसको हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो हमारी कैपिटल में ड्राइंग माइनस किया है उस अमाउंट में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। अगर हमारा आया होता नेट लॉस, तो नेट लॉस को हम क्या करते? माइनस करते। तो हमने इसमें क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फाइनली डिजिट हमारे पास आ गई 1,07,700। इस सब का टोटल करा, इधर इस सब का टोटल करा। दोनों साइड हमारे क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। इक्वल आना मीन्स हमारी बैलेंस शीट ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट ठीक, ट्रायल बैलेंस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा इज करेक्ट। ओके, तो आप अपनी स्टूडेंट्स, मेरी आपके लिए यही एक रिक्वेस्ट है, या फिर एक आपको एक रिक्वेस्ट है, या समझ लीजिए जो भी है आपके लिए, कि अगर आपको क्वेश्चंस में परफेक्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप करके देखना पड़ेगा। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चंस को देखते हुए वीडियोस को पोस्ट करके आप उसको आगे देखिए कि क्या
आपके अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको वहाँ से अपने आप ठीक करने की कोशिश करिए। और आई होप कि आपको ये सब वीडियोस मेरे सब समझ में आ रहे होंगे। ओके।